हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं परमजीत आप लोगों का हमारे चैनल यूनियन पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, चलिए आज हम सब मिलकर हिंदी की क्लास करेंगे। ठीक है, किस सब्जेक्ट की क्लास करेंगे? हिंदी की। ठीक है, तो बच्चों आज जो हम हिंदी की क्लास करने वाले हैं वो है क्लास 10 की। ठीक है, किसकी है? क्लास 10 की। ओके, तो बच्चों आप लोगों के समक्ष जो हिंदी का पाठ प्रस्तुत है वो है सूरदास। ठीक है, ये सबसे पहला पाठ है। ठीक है, काव्य खंड से लिया गया सबसे पहला पाठ सूरदास। ठीक है, तो हम सूरदास पाठ को आज अच्छे से पढ़ेंगे। सूरदास के पाठ में 4 पदों को दिया गया है। 4 पदों को हम एक एक पद को अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों। बच्चों, ये जो वीडियो है ये वीडियो जैक बोर्ड के बच्चों के लिए और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए ये हिंदी की बुक से लिया गया पाठ है और ये एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम पाठ को स्टार्ट करते हैं, जिस पाठ का नाम है सूरदास। ठीक है, ये सबसे पहला पाठ है, पाठ संख्या 1। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पे पाठ की पदों की जो पंक्तियाँ हैं उसे देने से पहले सूरदास का परिचय दिया गया है। सूरदास के बारे में कुछ बातें दी गई हैं, उनका परिचय दिया गया है जिसे जानना अति आवश्यक है। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि लिखा है हम इसे पढ़ते हैं कि सूरदास का जन्म सन 1468 में माना जाता है, यानी 1478 में। ओके, एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। ठीक है बच्चों, मतलब कि अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है कि उनका जन्म स्थान कहाँ है। ये मान्यता के अनुसार इस बात को माना गया है। ठीक है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर पर भजन कीर्तन करते थे। श्रीनाथ मतलब श्री कृष्ण। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है बच्चों, चलिए आगे क्या लिखा है। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, जिसमें सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय माना गया है। ठीक है, खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ठीक है, कृष्ण और गोपियों के प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा को करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। ठीक है बच्चों सूरदास की जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी रचनाएं ब्रजभाषा में हैं। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो पाठ दिया गया है, इस पाठ का जो यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद को लिया गया है। जो प्रस्तुत पाठ है सूरदास, उसमें जो 4 पदों के बारे में बताया गया है, जिसका वर्णन किया गया है, वो 4 पद सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। ठीक है, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया था। ठीक है, आप लोगों को पता ही है कि गोपियाँ कितना ज़्यादा प्रेम करती थी श्री कृष्ण से। ठीक है, गोपियाँ ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इसी कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। वे चाहती थी कि श्री कृष्ण खुद आके उन्हें संदेश देते। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्यवाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे पर बंधे होते तो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। ठीक है, तो उन्होंने पहले पद में इसी तरह से सभी पदों में उन लोगों ने गोपियों ने क्या व्यंग किया वो मैं आपको बता दूं कि पहले पद में गोपियों ने क्या उद्धव व्यंग करते हुए कहती हैं कि वे बहुत भाग्यशाली हैं जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में नहीं बंधे।
वे कहती हैं कि आप ज्ञानी हैं, परंतु हम ब्रज की भोली गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में ऐसी कृष्णमय हो गई हैं जैसे गुड़ की मिठास से आकर्षित होकर चींटी गुड़ में चिपक जाती है। ठीक है। दूसरे पद में गोपियाँ कहती हैं बच्चों कि उनके मन की इच्छाएं मन में ही दब कर रह गई। उन्हें कृष्ण के लौटने की आशा थी, यही आशा उनका जीवन थी, परंतु अब उद्धव के योग संदेश ने इन सब पर पानी फेर दिया। वे विरह की अग्नि में जल रही हैं, उनके सब्र का बांध जो है वो टूटा जा रहा है। ठीक है। तीसरे पद में गोपियाँ क्या व्यंग करती हैं? वो कहती हैं कि कृष्ण ही उनके लिए एकमात्र सहारा है। जैसे हारिल पक्ष में अपनी लकड़ी के टुकड़े को कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम भी कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकते। दिन रात सोते जागते हम उनका ध्यान ही करती हैं। वे उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान मानती हैं। ठीक है। उसके बाद गोपियों ने चौथे पद में क्या व्यंग किया है कि मथुरा जाकर कृष्ण ने राजनीति भी सीख ली है। वे पहले ही चतुर है और अब भी अधिक चतुर बन गए हैं, तभी तो तुम्हें यहाँ हमारे पास योग का ज्ञान देने के लिए भेजा है। वे दूसरों से तो अनीति या अन्याय छोड़ने की बात करते हैं, किंतु हमारे साथ अन्याय करते हैं। एक राजा का धर्म होता है कि वह प्रजा का हित सोचे, परंतु श्री कृष्ण गोपियों को सत्ता कर राजधर नहीं निभा रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, जो भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत जो पाठ है कवि सूरदास के बारे में, उनके बारे में मैं बताते हुए ये कहती हूँ कि सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। ठीक है। उसके बाद ये वात्सल्य व श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनके काव्य में कृष्ण और गोपियों के प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या थी? तो इनकी प्रमुख रचनाएं थी सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम पद को पढ़ना शुरू करते हैं कि पद में क्या है। भ्रमर गीत से लिए गए पद को हम गीत के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है। अधो तुम हो अति वड भागी, अपरस रहत स्नेह लगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी, ज्यों जल मा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भौरी, गुर चाटी जो पागी। बच्चों, प्रस्तुत जो पहला पद है उसमें गोपियाँ कहती हैं कि वे बहुत भाग्यशाली हैं। श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी वे उनसे प्रेम नहीं करते, वे उन्हें उनके स्नेह से अछूते रहें और प्रेम बंधन में नहीं बंधे। आप कृष्ण के साथ रहकर भी प्रेम बंधन से उसी प्रकार मुक्त रहें जिस प्रकार कमल का पत्ता हमेशा जल में रहता है, परंतु उस पर जल का एक भी दाग नहीं लग पाता, अथवा तेल की मटकी को जल के भीतर डुबाने पर भी उस पर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती। परंतु हम तो भोली भाली अबलाएं हैं जो अपने प्रियतम कृष्ण की रूप माधुरी पर उसी प्रकार आसक्त होकर उसके प्रेम में मोहित हो गई हैं, जैसे चींटी गुड़ में आसक्त होकर उसके ऊपर चिपट जाती है और फिर उससे अलग नहीं हो पाती और वहीं अपने प्राण दे देती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलिए अब हम दूसरे पद को पढ़ते हैं। ठीक है। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश नि सुनि सुनि, विहरिणी विरह दही, चाहती हुती गुहारी जीत हिते, उतते धार बही, सूरदास अवधीर धरी क्यों, मर जादा नहीं लही। बच्चों, दूसरे पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनके मन की इच्छाएं मन में ही रह गई हैं। उन्होंने सोचा था कि कृष्ण यहाँ लौटकर जब आएंगे तब उनके विरह से सहे हुए संपूर्ण कष्टों की गाथा उन्हें सुनाएगी, परंतु अब तो उन्होंने स्वयं न आकर योग साधना का संदेश भेजा है। अब तो वे किसी से कुछ भी नहीं सकती हैं, है ना। योग की इन बातों ने हमारी विरह की व्यथा को, हमारे मन में दुख कष्ट को और भी बढ़ा दिया है। अब तो ऐसा लगता है कि हम विरह की आग में जल रही हैं। हम गोपियाँ
जिन कृष्ण के आगे अपने दुख कम करने के लिए प्रार्थना कर सकती थी, वहीं से तो आप यह योग संदेश ला रहे हैं। गोपियाँ समझ जाती हैं कि कृष्ण ने ही उद्धव को ज्ञान उपदेश देने के लिए उनके पास भेजा है। अब वे कैसे धीरज रखें? वे कहती हैं, श्री कृष्ण ने उनकी मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा, इसीलिए उनका धैर्य भी जवाब दे रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अब हम तीसरे पद को पढ़ते हैं। हमारे हरिहारिल की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करो ककरी, सो तो ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यों तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, तिनके मन चकरी। ठीक है बच्चों, तीसरे पद में गोपियाँ उद्धव को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए तो कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बन गए हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी हर समय अपने पंजों में लकड़ी या तिनके को पकड़े रहता है, उसी प्रकार हम भी निरंतर प्रेम निष्ठा से कृष्ण का ध्यान करती रहती हैं। हमने मन, वचन और क्रम से कृष्ण के रूप और उनकी स्मृति को अपने मन द्वारा कसकर पकड़ लिया है। आपके मुख से निकला हुआ योग संदेश तो हमें कड़वी लकड़ी के समान प्रतीत होता है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी खाई नहीं जाती, उसी प्रकार उद्धव की योग ज्ञान की बातें उनके द्वारा स्वीकार नहीं की जाती। आगे वे क्या कहती हैं बच्चों? आगे वे कहती हैं कि योग के रूप में उद्धव ऐसा रोग लाए हैं जो पहले कभी देखा सुना नहीं गया, अर्थात जिसे किसी ने नहीं जाना। अब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि वे इसे उन्हें सौंप दे, जिनके मन चक्री के समान चंचल होते हैं, है ना। हमारा मन तो श्री कृष्ण में रम गया है, वहीं स्थिर हो गया है, अतः योग की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों। चलिए अब चौथे पद को और अंतिम पद को हम पढ़ते हैं कि क्या है। ठीक है। हरि है राजनीति पड़ी आए, समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। ठीक है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए, उधो भले लोग आगे के परहित दौलत धाए। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत हुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे, और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो अहे सुर, जो प्रजा न जानी सताए। बच्चों, अंतिम और चौथे पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तो राजनीति भी पढ़ ली है। गोपियाँ बात करती हुई व्यंग पूर्वक कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, परंतु अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि और ज़्यादा बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है ना। पहले तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरों की भलाई के लिए जाया करते थे, किंतु तुम यहाँ हमारा कौन सा भला कर रहे हो, बताओ। वे कहती हैं कि जिस मन को श्री कृष्ण ने उनसे चुरा लिया था, वे उनसे वापस ले लेंगी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ क्या कह रही हैं? गोपियाँ कहती हैं कि राजा का धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना, न कि उन्हें सताना। ठीक है बच्चों, आप लोगों के सामने जो पद है, उस पद का जो काव्य सौंदर्य है, वो ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। इसमें कहीं कहीं आप लोगों को तत्सम और देशज शब्द भी मिलते हैं। ठीक है, जिसे हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि बहुत सारे तत्सम के शब्द ब्रज भाषा से लिए गए, कुछ अलंकार शब्द भी लिए गए थे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैंने चारों पदों को यहाँ पे अच्छे से समझाने का प्रयास किया। बच्चों, यहाँ पे आपका पाठ पूरी तरह से समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा पाठ पढ़ के? सूरदास के चारों पदों को पढ़ के बच्चों आप लोगों को कैसा लगा, ये आप कमेंट में
ज़रूर बताइएगा। मेरे द्वारा किया गया प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है बच्चों, आज मैंने आप लोगों के लिए क्लास 10 का जो चैप्टर 1 लेकर के आई थी वो मैंने आपको यहाँ पे समझा के समाप्त किया। ठीक है, और आगे की और भी सारे जितने चैप्टर हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आप लोगों के लिए ज़रूर आऊँगी। ठीक है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5 जितने पार्ट हैं इस क्लास के, क्लास 10 के, वो सारे के सारे पार्ट की वीडियो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर के आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस पाठ को पढ़ सकें और अपने लिए इसका जितना भी अर्थ है उसको वो समझ सके और अपने लिए अपना कार्य को वो सफल कर सके। ठीक है बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है, मैं परमजीत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों ने वीडियो को समझने का प्रयास किया और वीडियो के साथ आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। ठीक है, आज की वीडियो में बच्चों इतना ही था अभी तक के लिए। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।